नमस्कार साथियों। चलिए शुरू करते हैं आज योग। पहले आप पैर खोलें सामने की तरफ। पैर के अंगूठे मिले हुए, एड़ियां एकदम सटी। सांस भर के दोनों पंजों को मिलाते हैं सामने की तरफ ताने। भरी हुई सांस में रुके, थोड़ा ढीला छोड़ें, फिर से सांस भरें, अंदर की तरफ खींचें। इतना खींचे अंदर कि आपकी एड़ियां ऊपर उठ जाएं, घुटना नीचे की तरफ दबा हुआ। रिलैक्स करें। पुनः दोनों पंजे को मिला करके पैर का अंगूठा एड़ी मिली हुई, सांस भरते हुए धीरे धीरे पंजे को राइट साइड ले चलते हैं। एड़ी मिलाकर रखें, छोटी उंगली दूसरी तरफ मिल जाएगी। पहला पंजा दूसरी तरफ, दूसरे पंजे पर पूरी तरीके से मिला। वापस लें, ऐसा दूसरी तरफ से। रुकिए, फिर से सामने लें और घुमाएं धीरे से। क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे घुमाइएगा, जैसे हमने एक आगे पीछे किया दाएं बाएं, वैसे ही। 2 ही बार बहुत होता है और फिर 2 बार हम वापस लें। रिलैक्स। दोनों हाथ पीछे रखा हुआ मैंने, थोड़ा सा और पीछे ले लीजिए हाथ। आज हम दोनों पैरों को एक साथ अंदर लाएंगे और बाहर ले जाएंगे। 1 2 20 बार करना है। 3 4 5 6 7, पैर सीधा हो रहा है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों पंजों को बाहर रखें, सांस निकालें, घुटने को अंदर दबाएं, भरें वापस दूसरी तरफ। वापस थोड़ा शीघ्रता से। रुकें, दोनों पंजों को मिला लें, बटरफ्लाई हाथ पीछे रखकर। रुकें, दोनों हाथों से घुटने को पंजे पकड़े, इसमें बटरफ्लाई। रुकें, दोनों हथेलियां घुटने पर रखकर बटरफ्लाई। बैठे आराम से। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ताड़ासन। इसी स्थिति में एक तरफ चलते हैं। सांस भरें वापस। इसी स्थिति में दूसरी तरफ वापस एक ही बार आप कर लें। सामने ऐसे चले, हाथ कान लगा के जाइए और वापस भी आते समय। पद्मासन तो लगा ही है, पीछे लेट के देख लेते हैं। कोने के सहारे उठ सकते हैं। दोनों हथेलियां अपने कमर के दाएं बाएं रखें और उठ लें। दोनों हाथ ज्ञान बदल। गर्दन भी घुमा लो 2 बार।
सांस लंबी कैरी करके सांस को सामान्य करना है। मैंने कल बोला था ना, अपना अपना वीडियो खोल लो तो पता चलता है कि कोई कर रहा है, नहीं तो पता चला अकेले में कर रहा है, कोई देख तो रहा नहीं, कोई यूट्यूब तो है नहीं कि हम आपको शो दिखला रहे हैं, आप देख लो मैं कैसे करता हूँ। आप भी तो दिखनी चाहिए ना मुझे। क्या कारण है कि कोई अपना वीडियो नहीं खोलेगा है? जबरदस्ती है भी नहीं। तो सांस सामान्य हो गई है। 3 बार लंबी गहरी ओम की ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक को ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। खोलते हैं, थोड़ा घुमा लें इसको, दाएं से बाएं से दाएं। आराम से आसन पर बैठे होकर तो अगर घुटने में दर्द नहीं है तो हम अपनी एड़ी को अपने नितंब से लगाएंगे। हम 50 सांसें करने चले। हाँ, 5 बार केवल हम नीचे जाएंगे और ऊपर उठेंगे, ज्यादा नहीं। 5 बार घुटने को बाहर करके, बाहर मीन्स राइट लेफ्ट, घुटने को अंदर करके त्रिकोणासन करना है। त्रिकोणासन में त्रिकोणासन में हम जल्दी जल्दी थोड़ा करने वाले हैं। त्रिकोणासन कर लो, क्योंकि हमारा हाथ ऊपर रहेगा तो एक त्रिकोण होता है, और दोनों हाथ एक साथ होता है तो ये त्रिकोणासन होता है। त्रिकोणासन हम 20 बार करेंगे, एक हाथ यहाँ रख करके 20 टाइम।
20 बार अपने घुटने बांध रखेंगे। तो 20 बार जितना नीचे जा सकते हैं। थोड़ा सा रिलैक्स। तो वैसे भी कमर दर्द किसी की नहीं कर रहे होंगे, सारे जवान आदमी हैं। हम ऐसे करेंगे जिनको कमर में दर्द करती है उन्हें तो झुक कर करेंगे। 50 बार ही करते हैं बहुत है। हाँ? और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, लोग यहाँ से ऐसे करते हैं, नहीं करना है। आप घुटना मोड़ लो, इसको रखो, फिर ऊपर करो। हम 50 बार कर रहे हैं, आप 10 बार कर लेना। ऊपर वाला हाथ देखना है। हाँ? पहले ये ये 50 हो गई। थोड़ा आराम कर ले। तो क्या क्या मुड़ रहा है इसमें? घुटना, अंगुलियां और टखना, एंकल जिसको बोलते हैं, और आपकी एल्बोस। चलिए अब कुछ किया है। अगर घुटने में दर्द है तो मत करना है। एक बार दाएं बैठेंगे, एक बार बाएं बैठेंगे, एक पैर खुला रहेगा, एक पैर में बैठेंगे। हाथ आप ऐसे रख सकते हैं, हाथ आप थाइस पे रख सकते हैं। सोच समझ के कर 20 बार। एक पैर आगे करके बैठे, देखिए बैठ पाते हैं। बहुत आसान है। तो 10 बार करो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर देखो, बैठ पाते हो। पैर पहले खोलो आप। पैर खोला, पंजा अंदर कर देना। पंजा अंदर करके बैठो।
मुश्किल है। एड़ी यहाँ, पंजा यहाँ। एड़ी उठी नहीं, घुटना मेरा मिल गया। अब क्या करोगे? एड़ी और नजदीक, आपकी एड़ी मिला और पंजा बाहर खोलो, फिर देखो बैठ पाते हैं। पंजा यहाँ, एड़ी यहाँ। पंजा मीन्स टोच, देख लो। एड़ियां मिल रही है, देख रहे? इसमें तो फर्क है करीब 1.5 फीट, करीब मिले हुए हैं। तो बैठा हुआ हूँ, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है बताओ जरा। हाथ तो फ्री है, चले उठे। आज सूर्य नमस्कार केवल 5 मिनट करेंगे। अभी आपके ऊपर है कि आप कितनी बार करते हो। 1 बार करते हो, 2 बार करते हो, 20 बार करते हो, खुली छूट है। चले। तो सब जानते हैं सूर्य नमस्कार कैसे होता है। 1 बार सूर्य नमस्कार बोलेंगे पहली बार, उसके बाद में आपके ऊपर है, आप जितनी बार बोलेंगे। जैसे आसन के अगले भाग में आएंगे ताकि जब पैर मेरा पीछे जाए तो आसन से बाहर नहीं जाना चाहिए। एड़ी मिली, पंजा खुला, नमस्कार की मुद्रा। 1 बार मैं ओम सूर्य नमः बोलूंगा और 1 बार मेरा, नया तो कोई है नहीं, 12 स्थितियां पूरी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। ओम सूर्याय नमः। चलो चेंज कर।
5 मिनट हो गया, तो अपने अपने आसनों पर लेट जाएं, पूरा कर लीजिए जो कर रहे हो। दोनों हाथ आसमान की तरफ, पैरों में सांस लाओ, लंबी गहरी सांस लें। पैरों को ढीला छोड़ें, पैर के अंगूठे से लेकर जंघा मूल तक, पीठ एकदम ढीली, जमीन से लगी हुई, कंधे एकदम ढीले, पूरी भुजा अंगुली से लेकर कंधे तक एकदम रिलैक्स, गर्दन बीच में, आंखें सहजता से बंद। सांसें अभी तेज चल रही होगी, उन्हें लंबी और गहरी करें। भरने में भी समय लगाएं, निकालने में भी समय लगाएं। एक ऐसा समय जब मूल बंद आपका बहुत आसानी से लग जाता है। प्रयास करें। एहसास करें ब्लड सर्कुलेशन आपके पूरे शरीर में, हृदय से लेकर मस्तक तक, मस्तक से लेकर हृदय, हृदय से लेकर आपके बाहों में, छाती में, पैरों में अच्छी तरीके से होता हुआ। एक अच्छी स्फूर्ति, भले थके हो लेकिन एक अच्छा लग रहा होगा। तो ताड़ासन के लिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनते जाइए, करते जाइए। दोनों पैर मिला लें, पैर के अंगूठों को मिलाकर जमीन की तरफ, दोनों हथेलियां जमीन की तरफ करें, कमर से सटा, सांस भर के हाथों को खींचते हुए अपने सिर की तरफ नीचे, हथेली का पृष्ठ भाग आपका जमीन से लग जाएगा, दोनों भुजाएं कान से सटी हुई होंगी। सांस भर के अब करेंगे, पैर के अंगूठे मिलाकर जमीन की तरफ, हाथों को सिर की तरफ, तीनों बंद लगा। सांस छोड़ो, शरीर को ढीला कर दो, एकदम रिलैक्स। इसको फिर से दोहराते हैं, भरिए सांस, रिलैक्स। कुछ लोगों को साइटिका की प्रॉब्लम होती है, तो उनको खिंचाव देने से फायदा ज्यादा होता है, स्ट्रेचिंग से। तो हम लोग स्ट्रेचिंग जब करते हैं तो उस समय उनको ध्यान देना चाहिए। चलो आज स्ट्रेचिंग थोड़ी सी कर लें। दोनों हाथ कमर के साथ लगाए, चाहे तो दोनों पैर मोड़ लें, चाहे तो एक पैर। दाहिना पैर ऊपर उठा लें, 90 डिग्री पर सीधा कर। अब अगर आपका पैर घुटना से ऊपर पकड़ना है, यहाँ पकड़ोगे तो फायदा नहीं, यहाँ पकड़ो, यहाँ पकड़ो, यहाँ पकड़ो, इसको पकड़ो, पैर को सीधा कर लेना। अब कोशिश करो यहाँ पर हाथ लगा, ऐसे
पीछे से उठो, देखो पैर को सीधा रखते हुए अपने छाती के साथ लगा पाते हैं। इसको छोड़ देते, थोड़ा नहीं, ऐसा दूसरे पैर से। वही इधर से भी पैर को कोशिश करें सीधे, थोड़ा बहुत मुड़ जाए चलता है, बट टारगेट है सीधा पैर छाती से लगाना। वापस अब दोनों से करें, देखें क्या होता है। पता नहीं क्या होगा, मेरा तो जो होगा आप देख रहे हैं। आप यहाँ पर आते हो, यहीं रुको, कोई जरूरी नहीं है कि आप कभी चला जाए, नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे तो रुको। मैंने पैर के अंगूठे को जमीन पर लगा दिया है, कोशिश किया है कि मेरा पैर से रुके हुए हैं, पकड़ा हुआ है मैंने, छोड़ते ही खिंचाव कम हो जाएगा। वापस लाते हैं, जैसे ले गए थे, नीचे रख, थोड़ा आराम, पैर खोल। कल हमने चक्रासन किया था, तो आज हम मत्स्य आसन करते हैं। उसका सही तरीका क्या है? वैसे तो हम लेटे लेटे कर लेते हैं, लेकिन सब नहीं कर पाते, सब में नए लोग हैं। तो बैठ, कोहनी के बल, और दोनों पैर हमने मोड़, कोहनी हटाया नहीं मैंने। अब मैं कहूँ कि कमर ऊपर उठाओ, तो कई लोग तो इतने भारी होते हैं कि बोलते भाई हमारी कमर इतनी भारी कि हम उठ नहीं पाएंगे। तो पहले हल्के फुल्के वालों के लिए बता दें, फिर कमर वालों के लिए बताएं जिनका भारी। ये देखो, हो गया। चक्रासन नहीं करना, हाथ ऐसे रखना है, एक, और पैर को सीधा। ये तो उनके लिए हुआ जो मेरे तरह दुबले पतले थे। अब वो लोग करेंगे कैसे जिनको थोड़ा भारी लगता है। ये लगा है, पैर हमने मोड़ा हुआ है, कोहनियां थोड़ा फासले के लिए सिर लगा दिया। जैसे ही सिर लगे, अब दोनों पैरों को सहारा लेकर कमर को ऊपर उठाएं। वो भी वही करेंगे जो हमने पहले किया। ये लगा, उंगलियां मेरी देखो बाहर है, और मेरी एल्बो और हमारी हथेली परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर है, तभी ये वजन ले पाए, नहीं तो नहीं। एकदम मछली के आकर। साइटिका वालों को मेरी बॉडी स्टिफ है, उनको इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। वापस आ जाए, पैर मोड़, हाथ हटाए, थोड़ा रिलैक्स। अब थोड़ी मेहनत कर लीजिए। जंघा पतला कैसे करें? दोनों हथेलियां अपनी वेतन के नीचे रखना, दोनों पैर सीधा, ये देखो क्रॉस,
पतली टांग होगी तो क्रॉस लंबा बनेगा, नहीं तो आपका इसलिए बन जाएगा। तो चले जरा 100 बार कर लें, दोनों का गिनिएगा है ना, 1 2 3। मेरा तो सब हो गया, अब आपका पता नहीं। थोड़ा आराम कर ले। अब दोनों पैर फिर 90 डिग्री कर लो, ऊपर ले, दोनों हाथ नीचे रख लो अपने। 20 बार हम उठाएंगे अपने हिप को ऊपर और रख लेंगे, इसको नीचे ऊपर मत करना, इसको ऐसे 1 2 3 4 5 6 8 10। 19 20। अब आप अपना देखो। तो पीछे वाले आगे वाले पेट पे, तो नीचे वाले पेट थोड़ा सा, ऊपर वाला पेट गिरा गया। तो हम कुछ नहीं करेंगे, खाली हम ऐसे ही बैठेंगे, पैर खोले, हाथ पीछे कर लेंगे, भी आधा मिनट में 1 2 3 4 5 6 8 10 15 18 20। तो ऊपर के पेट के नीचे के पेट में तो फर्क पड़ गया। दाएं बाएं हम बाद में करेंगे, एक बार मकर आसन करते हैं। मकर आसन की थर्ड, दोनों पैर मिले हैं, दोनों हाथ दाहिने, दाहिने पैर हमने मोड़ा और इस घुटने को अपने छाती के बाएं तरफ ले, ये देख लो, मैंने इधर के हाथ से इसको दबाया, नीचे वाला पैर खींच के रखा है, गर्दन और दाहिना हाथ दूसरी तरफ खींच के रखा, 20 सेकेंड। चेंज कर दूसरी तरफ। वापस ले,
थोड़ा सा लेना, थोड़ा साइटिका वालों के लिए मकरासन की चौथी, दोनों पैर मिले, दोनों हाथ दाएं, दाहिना पैर सीधा रखते हुए ऊपर जितना उठा सकते हो उठा, तो 90 डिग्री पे आपका इतना ही आएगा, कोई बात नहीं, जितना भी आया उसको अपोजिट रखो, पैर को सीधा। तो जिनकी साइड का है वो तो पकड़ नहीं पाएंगे, तो वहीं रखेंगे गर्दन दूसरी तरफ। दूसरे जो पकड़ सकते हैं हाथ नीचे ले, यहाँ पे लगाएं और इसको खींच लें। देखो ये टांग मेरी सीधी स्ट्रेट, नीचे वाले की टांग गर्दन दूसरी तरफ। 15 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 15, वापस ला। इसी को हम दूसरी तरफ से रिपीट करेंगे। नीचे वाला पैर देखो सीधा रखता है, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों। वापस ले, दाहिना हाथ सिर की तरफ कर, पलट, ठीक ठीक। तो आराम तुमने कर लिया। सर्पासन करना, वैसे हमने सर्पासन कल किया था, शायद फिर कर लेते हैं दोबारा। दोनों पैर मिले, दोनों हाथ अपने कमर पे ले, इसको ऐसे पकड़ना, ऐसे नहीं, मुझे फंसा के हथेली मिला लिया। सांस भर के हमने घुटना उठाया और आगे से छाती, वजन पेट पर है, भरी सांस। इसी में हम ज्यादा नहीं करेंगे, 8-10। पैर को सीधा रखें, कोशिश करें घुटना जमीन करना है। देखो मैंने उंगलियां फंसा के रखी हैं, देखो बीच में रुकने, चाइल्ड पोज कैसे बताया हुआ आजकल। हथेली के ऊपर हथेली, थोड़ी या कान लग, पीछे से पैर खोलकर एड़ियां अंदर की तरफ जमीन से, थोड़ा रिलैक्स। कल मेरा ख्याल है धनुरासन हमने नहीं किया था। दोनों पैर मिला, दोनों हाथ कमर के दाएं, माथा जमीन से या थोड़ी जैसे भी लगा। हम दाहिना पैर मोड़ते हैं और दाहिने पैर की अंगुली को पकड़ते हैं और दोनों पैर हाथ से पकड़ने, अगर पकड़ने आ जाए तो अपने इस सोल को अपने हिप पर लगाना है। ऐसा करेंगे तो घुटना ऊपर चला जाए। रुके थोड़ा, चेंज कर लें। अब की अपने एंकल को पकड़े, उठाओ पहले जमीन से और सांस भर के आगे, थोड़ी देर रुको तो अब आगे पीछे, सांस निकाल कर नीचे, सांस भर के ऊपर। एक बार घुटना लगेगा, एक बार चले, रुकते हैं, ऐसे दाएं बाएं हो रहे, लेकिन घुटना जमीन पर नहीं डालेंगे।
बैठ जाते हैं। बैठेंगे चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज कैसे होता है? आगे से घुटना खुला होगा, पीछे से पंजा मिला होगा, हथेली को ये अपनी छाती लगाया है मैंने, थोड़ी हाथ आप यहाँ भी रख सकते हैं। वैसे नितंब तो उठना नहीं चाहिए, लेकिन घुटने में दिक्कत है तो आप हिप ऊपर उठा सकते हैं। बैठ जाए वज्रासन। शशक आसन वैसे तो बड़ा आसान दिखता है, लेकिन होता थोड़ा कठिन है। वज्रासन में बैठे हुए हैं, शशक खरगोश को सांस भर के दोनों हाथों को अपने, तो जिसको कमर में दर्द करती है वो एक बार जाना, वापस मत आना, नहीं तो मुझे देख लेना मैं क्या करने जा रहा हूँ। हाथ मेरा हमारा कान के साथ लगा रहेगा, मैं माथा जमीन पर रखूंगा और फिर उठ जाऊंगा हाथ कान के साथ लगा करके, तो निकाल करके जाऊंगा, भर के सांस वापस आऊंगा। पीछे से नितंब नहीं उठे, देख लेना। कर सकते हो 5 बार। क्या जो कमजोर लोग हैं कमर दर्द वाले, और लेटे रहोगे वैसे पड़े। हाथ कान के साथ लगा रहेगा, बेईमानी मत करना। गुरुजी पीछे से हिप्स उठ जाते हैं। ठीक है, नहीं उठ रहे हैं थोड़ा बहुत तो चलेगा, लेकिन हाथ कान से नहीं हटना चाहिए। वैसे 5 से ज्यादा ही हो गया, बैठ के आराम कर। कल किया तो था गोमुखासन, तो आज गोमुखासन नहीं करें। आज पीछे हाथ जोड़ के देख लें जुड़ता है क्या, बहुत देर हो गया। तरीका क्या है देखो, हथेली मिलाई मैंने और अंगूठा फंसा करके हमने ऐसे नीचे रखा हुआ। ये अंगुली की टिप्स को हमने पीठ पर रख लिया। अब इसी को सरका के ऊपर ले, तो मनु को आसन करने के लिए अंगूठा बंद, सांस भरे, निकाले, मुट्ठी अंदर दबाएं, जब आएंगे तो मुट्ठी ऐसे खड़ी हो जाए, गर्दन ऊपर करें, सांस को सामान्य कर लें, रुकें। जो मैंने जैसे बताया है कि अगर किसी को बैठने में दिक्कत है वज्रासन में, तो डाइनिंग चेयर पे कर सकते हैं। डाइनिंग चेयर पर या अपने बेड के ऊपर ही पैर लटका देते हैं। वापस आ गए, अब मुट्ठी बंद करें, रखें नाभि पर, वैसे ही फिर चलते हैं।
उठ जाइए सांस भर के। तीसरी विधि तो मालूम है, अंजलि बनाकर रखना, ऐसे ऐसे करते हैं। सांस भर के उठ जाओ जरा। इसी को एक दूसरी विधि भी है, लेकिन थोड़ा कठिन है। अंगुलियों को इस तरीके से करेंगे कि बीच में गैप नहीं, देख रहे हैं? इन अंगुली और अंगूठे को हम नाभि के इर्द गिर्द रखें। दूसरा हाथ ऐसे, फिर नीचे जाए, देखें क्या होता है। थोड़ी बहुत तो अंगुलियां मुड़ जाएंगी, लेकिन फिर भी प्रेशर आपको बहुत जबरदस्त मिलेगा। चले, जैसे कांटा चुभ रहा है, नहीं फट जाएगा पेट। सांस भरो, उठ जाए। एक और कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ रखेंगे जंघा के ऊपर, यहाँ नहीं, वैसे ही जैसे पहले वाली विधि होती है, लेकिन मुट्ठी यहाँ पे होगी। सांस भरें, एक और कर लेते हैं। पहली वाली विधि करेंगे, लेकिन हम सांस भर के जाएंगे। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट के ट्रबल वालों को मना है। और इसमें गर्दन को नीचे रखेंगे। अब देखना कैसे लगता है। भरी हुई सांस में जब लगे कि हम नहीं रुक पाएंगे तो बैठ जाए, खड़े हो बैठ जाए। भरी हुई सांस में जा रहा है और नीचे सांस सामान्य नहीं होगी। मैं तो आ गया, अब आप देखो। कल हमने उष्ट्रासन किया था, सुप्त वज्रासन, मुझे नहीं याद आ रहा है। किसी को याद है कल क्या किया था? वज्रासन किया था, सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन किया था। आज हम उष्ट्रासन करते हैं। उष्ट्रासन की 2-3 विधियां मैंने बताई हैं, उसमें जो आप करना चाहो कर लो, लेकिन जो सबसे अच्छी है वो आज मैं करने वाला हूं। आप चाहो तो देख लो, फिर जाना। घुटना पीछे से खोल दिया मैंने, चाहे तो एड़ी खड़ी कर ले, किसी किसी की जरूरत पड़ती है, नहीं तो नहीं। मैंने अंगूठा यहाँ रखा और अंगुलियां सामने, अंगूठे मिले हुए हैं। मैं सांस भरते हुए पीछे जा रहा। जब लगे कि और पीछे नहीं जा सकते हैं, दोनों हाथ एक साथ उठाया और अपनी एड़ी और अपने पंजे पर रख लिया। गर्दन को लटके रहने दिया, कमर को आगे खींच के। अब जाओ, रुकते हैं थोड़ा, आधा मिनट तो रुक ही लेंगे। पंजा लेकर और अच्छा हो जाता है। तो जैसे गए हैं वैसे ही आएंगे भी, यानी दोनों पैर, दोनों हाथ एक साथ उठाएंगे अभी, लेकिन नहीं, अभी रुको। जैसे गए वैसे आओ, बैठ, पैर खोलो। थोड़ा आराम। कोई बताएगा कल हमने पश्चिमोत्तानासन किया था कि नहीं किया था?
नहीं याद आ रहा है? कल किया था हमने। पश्चिमोत्तानासन किया था, आज हम जानुशीरासन। जानुशीरासन में, पश्चिमोत्तानासन में फर्क ये है कि एड़ी का प्रेशर जो हमें मिलता है, प्रोस्टेट लोगों के लिए, जिसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छा, लेकिन एड़ी का प्रेशर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं महिलाओं के जननांग में पुष्ट होते हैं, ऐसा नहीं, केवल पुरुषों को ही फायदा है। तो दोनों पैर मिला लिए, दाहिने पैर को मोड़ करके हमने जंघा मोड़ एकदम सटा के लगा लिया है। तो तरीके से करते हैं। आज पैर के पंजे को आगे मैंने खींच दिया, दोनों हाथ घुटने दो, सांस भरते हुए तानते हुए हाथों को अपने सिर की तरफ, सांस निकालकर कमर से झुकना होता है, जैसे पश्चिमोत्तानासन कर रहे थे वैसे। और मेरे हाथ की हथेली आप देखेंगे तो पैर के पंजे से आगे चली जाएगी। एड़ी का प्रेशर मुझे मिलना शुरू हो गया। 4 फिंगर तर्जनी से पकड़कर पगूंठे को अंदर की तरफ खींचेंगे, एल्बोज को जमीन पर, छाती अपने घुटने से। एड़ी का प्रेशर बराबर मिलना चाहिए, घुटना उठना नहीं चाहिए। 20 सेकंड। हाथों को ताने हाथ कान के साथ लगाकर सांस भर के धीरे धीरे उठें, जैसे गए थे वही सीधे। और सांस निकाल कर दोनों हाथों को दाएं बाएं से वापस लें। इस पैर को सीधा करें, दूसरा पैर। तो अब प्रश्न ये है कि नहीं हो रहा है तो क्या करें? उन लोगों को ऐसा करना है, देखो ना, ये एड़ी के ऊपर ये ऐसे बैठे और हाथ मैंने लगा लिया। ये कहाँ होगा हाथ, आपको मालूम? ये न तो गुदा पर है, न तो आगे पेशाब के रास्ते में, दोनों के बीच में एड़ी का प्रेशर मिल रहा है। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अभी ये नहीं कर पा रहे थे, लेकिन प्रोस्टेट की प्रॉब्लम उनको है। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो प्लीज। चलिए अब दूसरे पैसे करने गए, फिर वही स्थिति, पंजा आगे, सांस भरा, ऊपर गए, निकाला, नीचे चले, नीचे जाके सांस को सामान्य कर। कोशिश करो ठोड़ी लगाओ माथे की जगह है। जिनका अच्छा हो जाता है, नहीं तो चलो माथे ही लगा दो। सांस में उठ जाओ हाथ कान के साथ। पैर खोल, थोड़ा सा आराम करें। कोण आसन की जगह आज हम थोड़ा सा कंधार आसन कर लें, हैं? तो कमर की दर्द सही हो जाएगी। अगर किसी की जरूरत है, कंधार आसन या ब्रिज पोज ज्यादा नहीं करेंगे। टाइम आपका, पैर मोड़ा, टखना पकड़ में आता तो सही, नहीं तो कोई बात नहीं। कमर उठो और उठो। मेरी थोड़ी छाती के साथ लग जाती है, जंघा खींचती है, पेट के सारे अंग खिंचाव में होते हैं। नीचे करो, पैर खोलो, दाहिना करवट लो, बैठना, पद्मासन लगाओ,
मैंने बताया था ना कि सिंहासन में पद्मासन नहीं लगता तो भुजंगासन करके कर ले। दोनों हथेलियां अंदर की तरफ, गर्दन ऊपर, सांस जीभ निकली। सॉरी। वापस आ जाए, गले को ऊपर से नीचे से हिलाना है, थोड़ा काला बोन की मालिश। 4 मिनट का टाइम राज भाई साहब के लिए। है कि चले तो नहीं गए? संडे है भाई, सब सो गए आज। चलिए हंसा दीजिए। शुरू करिए। हाँ जी, 1 मिनट। चलिए पहले हंसी से शुरू करते हैं। वैसे भाई साहब के पीछे से आवाजें आ रही हैं। तभी अपना अपना वीडियो ऑडियो खोल लो। मेरा ऑडियो ऑन नहीं है? मेरा ऑडियो तो ऑन है। अच्छा, आप सभी का खोल के लिए बोला मैंने। ऑडियो तो खोली ने तो पता तो चले हंस रहे हैं कि देख रहे हैं। चलिए पार्टी में चलते हैं। थोड़ा तीखा चाट पापड़ी खा लिया है अब हमने, तो देखते हैं क्या होता है। मिर्ची लगी हुई है। ओ सेकंड में वीडियो थोड़ा वो कर रहा हूँ। अब उसमें किसी ने, अब हम मिर्ची खा लिए तो थोड़ा ठंडा पी लेते हैं। ठंडा पीने से थोड़ा ठीक हो जाएगा। अब बादाम बादाम डाल के ठंडा पी रहे हैं। ओ हो आ ओ आ अब जब हम मस्ती कर रहे हैं, किसी ने पीछे से हमारे आइस का वो डाल दिया है। ओ ये शरारती बच्चों के माँ बाप से जाके शिकायत करते हैं, क्या किया हमारा उन्होंने। ओ शिकायत करना अच्छी बात नहीं होती, तो चल के माफी मांग लेते हैं उनसे। ओ आ शिकायत तो मांग ली हमने। अब
थोड़ा हनुमान जी वाली हंसे हंसते हैं। अब बहुत सारी एनर्जी आ गई है, अब शेर बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए। चलिए, बहुत सारे जानवर बन गए, इंसान बन गए, पार्टी हो गई है। अब हवा में उड़ते हैं पंछी की तरह, बड़े प्यार से। हे ओ हो आ हा हा हो उड़ते रहिए, बड़ा अच्छा लग रहा है। हम सिडनी में स्काई में उड़ते जा रहे हैं, पैरामेटा रिवर के ऊपर से होते हुए आगे सिटी सेंटर की तरफ जा रहे हैं, हार्बर ब्रिज के ऊपर, ओपेरा हाउस के ऊपर। बड़ा सुंदर दृश्य दिख रहा है नीचे से। बड़े बोटेनिकल गार्डन में नीचे देखिए कितना सुंदर दृश्य है, कितना अच्छा लग रहा है। फूल पत्तियां, अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं, फ्रूट्स लगे हुए हैं, खूब मजा आ रहा है। ऐसे घूमते हुए वापस आ रहे हैं धीरे धीरे। धूप बड़ी अच्छी निकली हुई है, हल्की हल्की सी ठंडक हवा चल रही है, खूब मजे आ रहे हैं। धीरे से वापस आ जाइए अपने शासन पे और शांति से बैठ जाइए एंड वापस भाई साहब की क्लास में दोबारा से शुरू हो जाइए। आ हा 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 हा, ओ हो ए हे ओ हो, थैंक यू। चलिए, थैंक्स। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, पद्मासन, सुखासन। लंबी गहरी सांस का अभ्यास करेंगे। जिस समय सांस निकालें मूल बंद लगा लिया करें। अपने इस पल का एहसास जरूर करें। पूरा 1 घंटे का समय आपने कैसे बिताया? अगला आधा घंटा आपके प्राणायाम। तो एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि पहले करते हैं। सांस करें। तो आजकल हम कपालभाति का पहले कर रहे हैं। मैंने कारण भी बताया आपको कि इसका फायदा कितना है, और इसको 12 महीने जरूर करें अपने स्वास्थ्य के हिसाब से। विशेष रूप से जिनको बॉडी पेन या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उसको जरूर करें, अलग से करें, साथ में नहीं हो पाए तो एक हाथ की तो मुद्रा, जैसे आप जो भी मुद्रा आपको लगाना है, अपान वायु मुद्रा, वायु मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, जो भी लगाना चाहें। दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा। तो ठंडक है, गर्मी तो है नहीं, तो हम अपने दाहिनी नाक से ही सांस भरेंगे। समय मेरा, नंबर आपका। नंबर गिना करिए तो आपका थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। चले, राइट से सांस लेंगे, उधर से निकालें। उधर से भर के रुकेंगे त्रिबंध में। जलाधर बंद खोल, धीरे धीरे दूसरी तरफ से सांस को निकालें। रिलैक्स। अब दूसरी तरफ से हमें सांस उतनी बार लेना है जितनी बार इस तरफ से हमने लिया था। तो गिनती मैंने बोला था ना, गिना। चले,
लेफ्ट। भरे, रुके। दूसरी तरफ से धीरे से निकालें। आप जरा गौर करिए कि मेरा हिलती है क्या शरीर जब मैं करता हूं। तो कई बार लोगों को इतना ताकत ऐसे लगाते हैं जैसे पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो प्रयास करें, मूल बंद लगाओ, गर्दन हमारी नीचे नहीं होनी चाहिए। अनुलोम विलोम करने चल रहे हैं, थोड़ा सा गति देंगे उसका भी ध्यान रखिएगा। तो दाहिनी तरफ मैंने पहले किया था, दाहिनी तरफ से ही शुरू करेंगे। अनुलोम विलोम बाईं तरफ से शुरू करते हैं, भस्त्रिका को हम दाहिनी तरफ से शुरू करते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चल, तो दाहिने शुरू करेंगे, दाहिने के बाद में एंड करेंगे। बैठ जाएगा। जैसा मैंने बोला कमर दर्द करती है तो आप अपना हिसाब से कर लिया करिए, दाएं बाएं। देखो सांस कैसे चलती है, बहुत फायदा है। सांस एकदम से रुक जाती है। अब दोनों नाक से करेंगे। पेट पे जरा ध्यान दीजिएगा। हाथ आप चाहे जैसे रखो, जैसे बताया गया है। कमर सीधी रहनी चाहिए, गर्दन थोड़ी सी ऊपर रहेगी, चलेगा, नीचे नहीं होनी चाहिए। तो साथ हमारा देंगे, गिनती गिनते जाइएगा। सांस भर के त्रिमंड रोकना होता है। खाली कर दो सांस, ज्यादा नहीं रुकते। अब सांस निकाल कर त्रिमंड में, उसमें भी ज्यादा नहीं रुकेंगे। है रिलैक्स करिए। रुक सकते थे, मुझे मालूम है आपको, आपकी बहुत अच्छी आदत है, लेकिन फिर अग्निसार हमारा थोड़ा सा अच्छा नहीं है। अग्निसार करना शुरू करेंगे।
चाहे जो मुद्रा बनाए, हाथ यहाँ रखें, हाथ यहाँ रखें, आप स्वतंत्र हैं। बस कमर और गर्दन आपकी सीधी हो जाए, गर्दन ऐसे कतई नहीं होती। हाँ, चलिए शुरू कर दो। निकली हुई सांस में पेट को आगे पीछे करना, मूल बंद लगा। एक बार करने के बाद थोड़ा सांस सामान्य करके तब किया करें तो अच्छा होगा, फौरन नहीं करना है। और आंखें बंद करके करो। अच्छा करना जरूरी है, नंबर पे उतना फायदा नहीं है कि आप नंबर के मारा जल्दी जल्दी कर रहे हो, पेट अंदर जा ही नहीं रहा है। आखिरी सांस करिएगा और उसके बाद आप कपालभाति शुरू कर देना है। इंतजार नहीं करने की जरूरत है किसी कि मैं बोलूंगा तब करो। तो कपालभाति की स्पीड अपने हिसाब से, मूल बल पर ध्यान, गर्दन नीचे नहीं होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखिएगा। आंखें बंद। आप जब नंबर काउंट करते हो, कितनी बार कर रहे हो, तो इसका बड़ा फायदा है। तो रोज हम आपको याद दिलाते हैं, पता नहीं आप करते कि नहीं करते, एक दिन करके देखो तो सही कि कितनी बार कर लेते। बहुत ज्यादा कर लोगे बहादुरी नहीं है, आपने गिन लिया वो बड़ी अच्छी बात।
मेरा ख्याल है हर सेकंड सैटरडे को हमें ध्यान लगा लेना चाहिए। जैसे पहले हर सैटरडे को लगाते थे, तो कम से कम महीने में 1 दिन तो हो जाए, क्योंकि हम लोग ध्यान बहुत कम लगाते हैं। तो आप निश्चित कर लीजिए, तो एटलीस्ट वंस इन ए मंथ तो जरूर लगा लें, या सेकंड फोर्थ को लगा लें, या सेकंड को ही लगा लें, लेकिन लगाएं जरूर। अजवाइन बड़ी चीज होती है, शायद मैंने कल बताया था आप लोगों को कि जिनको गैस्ट्रिक की ट्रबल हो, वो दिन में काला नमक मिला के अजवाइन खा लें। अजवाइन की क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, और वो क्वालिटी है एंटीबैक्टीरियल, इन्फेक्शन, एंटी इन्फेक्शन। अगर कोई इन्फेक्शन है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम है, कहीं भी गले में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, सांस अक्सर नहीं चलती, नेक नाक बंद हो जाती, साइनस की प्रॉब्लम, लूज मोशन होने लग गया, पता नहीं चल रहा है कि फूड पॉइजनिंग हो गई, ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा नमक मिलाएं उसमें और लें। वैसे तो दोपहर में ही लेने के लिए बोला जाए, लेकिन जब पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे अभी 3-4 समय का नाम ले लिया, तो इसके लिए। और अगर लूज मोशन भी हो रहा है, इन्फेक्शन का भी पता चल गया आपको है, फूड पॉइजनिंग है, तो मेथी दाना और ये दोनों। प्रोस्टेट वालों को एक चीज बताई थी कि अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये बैठे क्या करना है, खाली ऐसे तो करना है, देख रहे हैं, 1-1 मिनट कर लो, क्या फर्क पड़ता है। और थायराइड वालों के लिए क्या बताया था, ये वाला पठार, शुक्र पठार, इसको कभी भी करो, इसका कोई निश्चित टाइम नहीं है, आप ऐसे करोगे इस समय तभी फायदा होने वाला है। ये कंट्रोल करता है, हाइपो और हाइपर में दोनों में चले। ये पीके डेल नए हैं ग्रुप में, अपना नाम बता दीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा, अगर आपका कोई नहीं समझ आ रहा। ये पीके के नाम से कोई हैं, तो कहीं पे भी अगर डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा अपना ऑडियो ऑन करके।
नेट पे बहुत सारी चीजें आती रहती है। कल हमें टंडन साहब बता रहे थे कि कोई एक आचार्य जी आए और उन्होंने बोला कि भैया सूर्य नमस्कार अगर आप जल्दी जल्दी करोगे तो उसका फायदा नहीं होगा। तो हम तो बड़ा सबसे बड़ा आचार्य किसको मानते हैं? स्वामी रामदेव को, जिन्होंने योग को फैलाया है, पूरे दुनिया में फैलाया। मैं तो यही कहूंगा खाली हिंदुस्तान में नहीं। अब अगर वो बोल रहे हैं तब तो मैं उनकी बात मानूंगा, किसी और की बात मैं नहीं मान सकता। दोनों के फायदे हैं, ऐसा नहीं है कि उसका फायदा है उसका नहीं है। दोनों के फायदे हैं, अपने अलग अलग। एक आपकी स्टेमिना बढ़ा रहा है, सबसे ज्यादा आपकी एनर्जी कैलोरी बर्न कर रहा है। हम कैसे माने कि आपका नुकसान नहीं कर रहा है? एक जो धीरे धीरे करता है सूर्य नमस्कार, एक दिन उसको बोलो जरा जल्दी करके दिखा दो, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसकी इम्यून एनर्जी उतनी है ही नहीं जितनी इसकी थी। एनर्जी का मतलब ये नहीं कि आप मेरे से लड़ो और मैं दुबला पतला उठा के पटक दिया, मेरे को मार दिया, कर दिया, वो एनर्जी नहीं। एनर्जी आपकी अपने सेल्फ एनर्जी, अपने काम के लिए जो काम करते हो वो है एनर्जी। लास्ट मिनट है। सांस निकालकर अब जितना रुकना चाहो रुकिए, त्रिबंध लगा के। और जब सांस भर के रुकना उसके बाद में, तो 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। थोड़ा उज्जै कर लिए जाओ अगर कर चुके हो तो। कल हमने, हमारा ख्याल है पतंजलि वाला किया था, जब संस्थान वाला करते हैं, दीप जीप को पलट कर पीछे से तारू लगा के खर्राटे लेंगे, जलंधर बंद में खर्राटे लेंगे तो अच्छा और इफेक्टिव होगा। गले को सहला लें, थूक आया तो निकल ले, थोड़ा सा कॉलर बोन को, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आज हम ओम की चैंटिंग करते हैं।
उसको जोर से नहीं बोल सकते तो धीरे धीरे बोलना, ज्यादा जोर से बोलना भी नहीं है। ओम, दोनों को बराबर मात्रा में बोलना है। जितना ओ में समय लगाए उतना माँ में लगाए। और माँ में बोलेंगे तो आपको वाइब्रेशन जो होगा उस पर जरा ध्यान कैसे लगता है। गर्दन ऊपर होगी, ध्यान से। ध्यान कहीं नहीं लगाना है, जो रिएक्शन हो रहा है उस पर लगाओ। आपके होंठ, आपके मुंह, आपके पेट, आपकी छाती, आपकी सांस, नाक। शोर अगर आपको लग रहा है तो आप अपना बंद कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। इस वाइब्रेशन का एहसास करिए। वातावरण किस वातावरण में है आप उसको देखिए, कितना अच्छा लग रहा होगा। नहीं, न ठंडक है न गर्मी है, शरीर एकदम खिल सा गया है। जैसे ही बोलता हूँ ऐसे लगता है जैसे शरीर में हर रोए खड़े हो जाते। यही आनंद है और क्या, और यही है भगवान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। जब किसी प्रकार की चिंता ना हो, किसी प्रकार की कोई इच्छा ना हो, जो मिल रहा है उसी में संतोष और उसी में खुश हूं, तो यही तो आनंद है। और आनंद ही ईश्वर की प्राप्ति है। ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कहते हैं। शांत बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लें, लंबी गहरी एक ओम की ध्वनि, उसके बाद शांत बैठे। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। शांत रहे, आंखें नहीं खोलेंगे, हथेलियां मैंने पहले घर्षण करें, गर्म करें इसको। गर्म हथेली अपने चेहरे पर रख लें, रुकें थोड़ा, धीरे से सहलाएं अपनी बाहों और अपने खुले हुए अंगों को। सामने हथेली लें, आंख खोलें, परे हथेली देखें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को धन्यवाद, भारतीय योग संस्थान को धन्यवाद, जिन्होंने हम सभी को जोड़ के रखा हुआ है। कल फिर मिलेंगे 6:45 बजे।
है।